जरियान एहतलाम सूरत तरीक़त, यानी कि मादा तौलीद के अंदर अगर कोई फॉल्ट है, गर्मी है, पेशाब जलन के साथ आता है, दर्द के साथ आता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज हम आपको तिलों के बारे में कुछ आगाह करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ये हैं तिल, ये तिलों के पौधे हैं, इनको कुंजद भी कहते हैं। कुंजद तिलों के तेल को हम बकसरत इस्तेमाल करते हैं, खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और बतौर दवा मालिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके हैं पत्ते, करीब से देखें, इसको गौर से देखें, ये हैं पत्ते और ये है इसका तना। पौधा अब बिल्कुल तैयार है, इसको फूल लगने वाले हैं और हमने जो इसकी आजकल दवाई बनानी है वो फूल लगने से पहले, फल लगने से पहले हमने दवाई तैयार करनी है और इसको महफूज करना है। अगर तिलों के इस पत्तों को, इस पौधे को बतौर जुशांदा बालों को धोया जाए तो बाल मजबूत होते हैं, घने होते हैं और स्याह रहते हैं। अगर इस पौधे को नीचे से उखाड़ लिया जाए और इसको खुश्क करके आग लगा के इसकी राख बना ली जाए तो ये राख उपधातुओं को कुश्ता करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि हम शिंगरफ को, सुमलफार को, दार चिकना और रस कपूर को इस राख के अंदर कुश्ता बना सकते हैं। और अतीबा कराम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इसका कुश्ता किस तरह बनाया जाता है और ये इसकी राख बतौर दाब इस्तेमाल होती है। हमने इसको महफूज करके, यानी कि इसको उखाड़ें और इसको खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आप इसको पूरा साल महफूज रख सकते हैं। इसको हम बतौर जुशांदा अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसको बतौर सफ़ूफ इस्तेमाल करना हो तो इसको हम खुश्क करके इसका पाउडर बना के, सफ़ूफ बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इसके तरोताज़ा कॉम्पल को, तरोताज़ा चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका यह है कि इसकी कॉम्पल ये तोड़ लें, इसको थोड़ा थोड़ा सा चोट लगा लें और इसको एक गिलास जाग के अंदर इस तरह दबाएं 2-3-4 बार तो पानी इंतहाई गाढ़ा हो जाता है। अगर पानी मीठा बना लिया जाए तो उसको इस्तेमाल करने से जरियान, जिसको हम धात कहते हैं, जरियान एहतलाम सूरत तरीक़त, यानी कि मादा तौलीद के अंदर अगर कोई फॉल्ट है, गर्मी है, पेशाब जलन के साथ आता है, दर्द के साथ आता है, या मादा तौलीद के अंदर पतलापन है, इसको सिर्फ भिगो कर पीने से, इसका पानी पीने से पानी इंतहाई गाढ़ा हो जाता है। 1-2 गिलास पानी के अंदर 3-4 कौंप लें, थोड़ी थोड़ी इसको कूट लें और पानी के अंदर इस तरीके से डुबोएं। 3-4 दफ़ा डुबोने से पानी इंतहाई गाढ़ा हो जाता है और वो गाढ़ा गाढ़ा पानी पीने से जरियान और एहतलाम को फ़ायदा होता है। और इसके पौधे को अगर हम काट के खुश्क करके रख लें तो इसको मौसम के बाद, जब इसका मौसम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी उसको थोड़ा सा उबाल के इसका यही फ़ायदा जो तरोताज़ा पत्ते के साथ हम हासिल कर रहे हैं वो खुश्क पत्तों के साथ भी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।